हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम का एक्शियल स्केलेटल सिस्टम। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, कि हमारा जो स्कल है और वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारे बॉडी के कौन कौन से मेजर पार्ट्स बनाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं एक्शियल स्केलेटन में, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ योर स्टर्नम, रिब केज एंड हायोइड बोन। तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि बता चुकी, तो अब थर्ड पार्ट जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है हमारा स्टर्नम। सिंगल बोन है फ्लैट, सिंगल फ्लैट बोन प्रेजेंट वेंट्रली ऑन आर बॉडी। हमारी बॉडी में वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट जो बोन है वो क्या कहलाती है? आपकी स्टर्नम कहलाती है। इसको हम टाई बोन भी कहते हैं और ये या फिर ब्रेस्ट बोन भी कहलाती है। या तो ब्रेस्ट बोन कहते हैं या फिर इसको हम टाई बोन भी कहते हैं। छोटी बोन जो कि यहाँ से आप टच करके फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगी यहाँ से शुरू होती है, और जहाँ पर आपका स्टमक शुरू होता है उससे पहले एक बोन एंड होती हुई हमें दिखती है, थोड़ा सा हम फील कर सकते हैं। वो जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? ब्रेस्ट बोन कहलाता है या फिर टाई बोन कहलाता है। और क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम का काम क्या है ये अभी जब मैं आपको रिब केज पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्लैट बोन है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से शुरू हुई। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मीजोस्टर्नम, मोयोस्टर्नम। तो वो आपको जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है कि फ्लैट बोन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे वेंट्रली बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। क्लियर? स्टर्नम से जब हम आगे बढ़े, स्केलेटन में स्कल हम, एक्शियल स्केलेटन में स्कल हम पढ़ चुके, वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ चुके, स्टर्नम हम पढ़ चुके। फोर्थ पार्ट इज़ योर रिब केज। रिब केज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टोटल कितनी बोन्स हैं रिब केज में मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है, दैट इज़ 24। टोटल हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द रिब केज? 24 बोन्स आर देयर इन द रिब केज। अब जब आप रिब केज की बात करते हैं तो ये जो रिब केज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। क्या बना रहा है? जैसे क्योंकि अब वी आर टॉकिंग अबाउट द केज, केज मतलब पिंजरा, तो ये पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर ही बनता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पीछे है वर्टिब्रल कॉलम और आगे है स्टर्नम। इसी की वजह से हमने रिब केज को भी टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब जो रिब केज की बोन्स हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं। हालांकि टोटल जैसे मैंने यहाँ 24 बोन्स लिखी हैं, ये 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं सबसे पहली चीज़ पैर में। ठीक है, तो या तो मैं 12 पैर बोलूँ या फिर मैं टोटल 24 बोन्स बोलूँ, बात एक ही है। अब ये 24 बोन्स पैर में किस तरीके से प्रेजेंट है तो समझिएगा। लाइक ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम से आगे कनेक्टेड है स्टर्नम। ओके, तो एक बोन यहाँ से निकली और आगे आ रही है, एक बोन यहाँ से निकली और आगे आ रही है, मैंने दोनों को कनेक्शन एक ही दे दिया है। वैसे हालांकि ये है आगे स्टर्नम से कनेक्टेड है और पीछे किससे कनेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। तो एक सी शेप, हाफ सी ये और दूसरा हाफ सी ये, तो दोनों हाफ सी मिलके एक पेयर बनाते हैं। तो टोटल कितनी बोन्स हो जाती हैं आपकी? टोटल हो जाती हैं 24 बोन्स, 24 बोन्स। देखें, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने रिब केज को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखें, पीछे है ब्रॉड बनाऊंगी, मतलब एक रफली आपको एक्सप्लेन करना है मुझे सिर्फ। ये क्या है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। ओके, यहाँ पे ये मैंने आपका बनाया, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और है पर जहाँ से बोन का अटैचमेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ये है आपका स्टर्नम। मैं वर्टिब्रल कॉलम को पीछे लाइन से बना रही हूँ ताकि वर्टिब्रेज आपको दिखें, पता चले कि वर्टिब्रल कॉलम है, और स्टर्नम में और वर्टिब्रल कॉलम में आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। सी नाउ ये वाला जो पार्ट है
पूरा शेड कर दीजिए so that you may got the difference between the sternum and vertebral column. See, this is your vertebral column. Vertebral column के बाद this is your sternum. मैं ऊपर मार्क इसलिए कर रही हूँ sternum, ताकि बोन का अटैचमेंट दिखा सकें. अब देखें, पीछे से vertebral column, आगे से sternum. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से स्टर्नम. पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से अगेन स्टर्नम. आप समझ सकते हैं, पीछे से कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम, आगे से कनेक्टेड है स्टर्नम. इस तरीके से बहुत सारी बोन्स यूं ही कनेक्टेड होती हैं. ये देखें, क्लियर. टोटल कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स. मैं यहाँ पे 12 के 12 पेयर नहीं बना सकती, पर जो 3 टाइप्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. यहाँ से एक तीसरी बोन निकली, डिफरेंस. डिड यू गेट द डिफरेंस? आपको एक फ़र्क समझ में आया? आ गया होगा. पीछे तो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, बट फ्रॉम द फ्रंट इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्टर्नम. फिर से देखें भाई, यहाँ पे भी सेम चीज़, सॉरी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है. सो ये देखें, फ्रॉम द बैक साइड इट इज़ कनेक्टेड विद द vertebral column, but from the front side it is not connected with the vertebral column. ओके, ये आपकी निकली एक और बोन. इसको भी मैंने कुछ यूं ही स्ट्रक्चर दिया, जो कि पीछे से तो स्टर्नम से कनेक्टेड है, बट फ्रॉम द फ्रंट साइड इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्टर्नम. इट इज़ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है. तो ये भी एक अलग पार्ट हो गया. मैं एक और बना देती हूँ यहाँ पे. फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए. किससे कनेक्टेड नहीं है? स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि आपके एक वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी हुई है. क्लियर? ये आपका क्या बनाता है? रिब केज में दूसरी टाइप्स की बोन्स. चौथा मैं एक और बोन बनाया, जो कि पीछे अगेन वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, पर आगे, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए आप लोगों के लिए समझने के लिए और जानने के लिए. ये देखें, मैंने 1 बाय 1 समझाया है आपको, तभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, ये भी कुछ इसी तरीके से हम आगे बढ़े और ये देखें. अब आपको कितने टाइप्स के बोन्स दिखे? अब आपको दिखने चाहिए टोटल 3 तरीके के बोन्स. टोटल कितने पेयर्स हैं? 24 पेयर. सबसे पहला पेयर कहलाता है
ट्रू रिब्स। डायग्रामेटिकली समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स which is dorsally connected with the vertebral column and ventrally they are joined with the sternum. Joins both vertebral column as well as sternum. वर्टिब्रल कॉलम से भी कनेक्टेड है और किससे भी कनेक्टेड है, स्टर्नम से भी कनेक्टेड है। ओके, ये जो मैंने दो पेयर्स बनाए थे 1 and 2, देखें आगे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे किससे, स्टर्नम से। ये जो दोनों पैर स्टर्नम से दिख रहे हैं जॉइंट और वर्टिब्रल कॉलम से दिख रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाती हैं ट्रू रिब्स। क्या कहलाती हैं, ट्रू रिब्स कहलाती हैं। कितने पैर हैं, 7 पेयर्स। 7 पैर अब ऑब्वियसली फर्स्ट टू 7th ही होगा, फर्स्ट टू 7th पैर। टोटल कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं। 12 में से 1 से लेके 7 तक कौन सी रिब्स आ गई आपकी, ट्रू रिब्स आ गई। उसके बाद दूसरी देखें, ये वाली बोन्स, ये दिस वन, एक पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, मैं एक बार और मार्क कर रही हूँ, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन आगे से किससे कनेक्टेड है आपका, दूसरी स्टर्नम से, सॉरी दूसरी ही रिब से। ये देखें यहाँ से निकली, ये निकली और ये घूमती हुई कहाँ आके जुड़ गई, प्रीवियस रिब्स पे आके जुड़ी। किस पे आके जुड़ी, जो ट्रू रिब मेरे पास प्रेजेंट थी। दूसरी कहलाती हैं आपकी फॉल्स रिब्स। 7 पे ख़त्म हो गई, 8th 9th एंड 10th पेयर फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म्स फॉल्स रिब्स। क्या है, dorsally join VC, that is vertebral column, and ventrally joins previous rib. वेंट्रली, अगर डॉर्सली बात करूं तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड ही है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं कहाँ की, मैं बात कर रही हूं आगे से, तो आगे से क्योंकि भाई स्टर्नम का साइज़ छोटा है, वर्टिब्रल कॉलम अलोंग द आपका बैक रन करता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम तो एक छोटा सा पार्ट है, सॉरी स्टर्नम जो है वो छोटा सा पार्ट है, तो कुछ रिब्स ही तो उसको ऑक्यूपाई कर सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बनाई हैं आपको समझाने के लिए, होती कितनी है, टोटल 7 होती हैं, ठीक है। अब भाई एकोमोडेशन आप जब करवा रहे हो एक छोटी चीज़ का, मैंने बोला पीछे बड़ा है आगे छोटा है, तो पीछे से जितनी आ रही हैं वो सारे उस छोटे वाले पार्ट पे ज्वाइन नहीं कर सकती। तो अब जब जगह नहीं मिल रही तो उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, प्रीवियस रिब से ही कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट जिसमें मैंने एक मिडिल लाइन बना दी है, ये आपकी क्या कहलाती है, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। टोटल कितनी पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। कौन कौन सा पेयर है, 8th है, 9th है और आपका 10th है। मैं डायग्राम में भी मार्क कर रही हूँ और मैं आप लोगों को वहाँ पर लिख भी रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, आगे हम बढ़े 3rd पार्ट पे, दैट इज़ फ्लोटिंग रिब्स। अब भाई फ्लोटिंग रिब्स आपको दिख रही हैं, फ्लोटिंग रिब्स अगेन आपको बहुत ही तरीके से क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये क्या है आपकी फ्लोटिंग रिब्स, विच फ्रॉम द बैक साइड इट इज़ कनेक्टेड विद द vertebral column and from the front side it is neither connected with the sternum nor connected with the previous rib। मतलब one end connected with VC, that is vertebral column, and one end is, another end is, one is connected with the vertebral column and another end is free है, झूलता हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने एक लास्ट 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5वां है 5th
पेयर आपको दिखा, ये टोटल कितने होते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 10th है भाई, 10 हो चुके, अब बचे कितने, 2, 11th एंड 12th, कितने पेयर्स, 2 पेयर्स। ये कहलाती है आपकी फ्लोटिंग, मतलब झूलती हुई रिब्स। कितने पेयर्स हैं टोटल, 2 पेयर्स। ओके, कौन कौन से, 11th एंड 12th। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ जाना है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। हमने पूरे के पूरे रिब केज को टोटल 12 पेयर्स ऑफ बोन्स में डिवाइड किया है, और ये जो 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं ये आपके क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। पूरा का पूरा जो ट्रू, फॉल्स और फ्लोट आपने टर्म दिया है, ये किसके बेसिस पे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन विद द स्टर्नम। स्टर्नम से कनेक्टेड है तो ट्रू, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, रिब से ही कनेक्टेड है प्रीवियस वाली, पहले वाली, तो वो कहलाएगा आपका फॉल्स रिब्स। और अगर हम बात करें कि कनेक्शन है ही नहीं, ना तो स्टर्नम से कनेक्शन है और ना ही किससे है, आपका वर्टिब्रल कॉलम से, तो ये क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स। ओके, तो पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम में आपके रिब केज का, सॉरी एक्सियल स्केलेटन में जो रिब केज है वो समझ में आ गया होगा। रिब केज का फंक्शन क्या है, रिब केज भाई एक तो आपकी बॉडी को शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में डायरेक्ट, जैसे आप लोग ने यूजुअली टीवी में देखा होगा, टीवीज़ में जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो आपका कार का स्टीयरिंग होता है वो हमारे चेस्ट पे लग जाता है। उस कार का स्टीयरिंग चेस्ट पे लगने से, या किसी ने मुझे पंच कर दिया मेरे चेस्ट पे, तो वो डायरेक्टली मेरे लंग्स को और मेरे हार्ट को, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ये, और अगर हल्का सा भी प्रेशर या फिर कोई भी चर्क, या फिर हम बात करें कि किसी ने पंच कर दिया, तेज़ प्रेशर अगर इस पे लगता है ऑर्गन्स पे, रिब केज ना प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में ये ऑर्गन ईजिली डैमेज हो जाएंगे। तो एक लिटिल बिट प्रोटेक्शन देता है कौन, आपका रिब केज। और कभी कभी क्या होता है, स्टीयरिंग से अब वही जो टीवीज़ में हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, स्टीयरिंग से आपका जो है चेस्ट टकराया और हाल के हाल जो है वो डेथ भी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, रिब केज का ब्रेक होना, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन जो है वो ईजिली क्या हो गए, डैमेज हो गए। क्लियर। अब जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर आपका जो रिब केज है, इस रिब केज के बाद हमने अब देखें क्या क्या पढ़ लिया, स्कल पढ़ लिया, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया, स्टर्नम पढ़ लिया, रिब केज पढ़ दिया। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट में कितनी कितनी बोन्स हैं, हम साथ के साथ याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट हम आए हायोइड बोन में। हायोइड बोन बेटा हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, जब मैंने आप लोगों को डाइजेशन पढ़ाया था, शुरू किया था डाइजेशन, तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि बकल कैविटी के नीचे बेस में जो आपका टंग दिख रहा है, इस टंग का जो बेस है वो कहाँ कनेक्टेड होता है, हमारा बकल कैविटी के फ्लोर से। उस बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो अंदर जाके मैंडिबल से कनेक्टेड है, और मैंडिबल कनेक्टेड है हायोइड बोन से। हायोइड बोन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो एक इकलौती बोन है, अकेली बोन है, एक्सियल स्केलेटन में ही आती है, और एनसीईआरटी इसको स्कल में भी इंक्लूड कर देती है। ओके, पर स्कल के रीजन में है, लेकिन बोन जो है वो अलग है। स्कल के 22 बोन में ये हायोइड बोन इंक्लूड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमने बात, मतलब पार्ट बोल देते हैं कि हायोइड बोन स्कल में है, लेकिन बोन का अलग है। अगर वहाँ बोलोगे तो वो 23 हो जाएंगी। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी नंबर्स के अंदर, नंबर्स याद रखने हैं। हायोइड बोन की खासियत ये है कि ये एक अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। इस जगह पर प्रेजेंट होती है और किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, और एक्सियल स्केलेटन के पास ही प्रेजेंट होती है सिंगल अकेली बोन। हमने 2 जगह पढ़ी थी हायोइड बोन, एक तो डाइजेशन में पढ़ी थी, दूसरा पढ़ी थी रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन की जब बात करी थी मैंने आप लोगों से, तो जब आपको लैरिंक्स वाला पार्ट पढ़ाया था, एडम्स एप्पल वाला पार्ट पढ़ाया था, तो उस एडम्स एप्पल में हमने इस चीज़ को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। ये पूरा रहा कौन सा सिस्टम आपका, एक्सियल स्केलेटन। 2 हम पढ़ चुके, 3 मैंने अभी आपको बता दिया। स्टर्नम बहुत छोटा सा पार्ट है, हायोइड बोन बहुत छोटा सा पार्ट है, जो डिटेल में स्कल में भी कुछ ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। कुछ बोन्स हैं, बस उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो हम सब डिस्कस कर चुके। ओके,
यहाँ पर जो हमें बताना है वो अब जो पढ़ा वो है स्टर्नम, रिब केज और आपका हायोइड बोन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए आपके पेंडिकुलर पे। इन सारी बोन्स का कॉम्बिनेशन देखना है। मैंने आपको जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया है सारे बोन्स का नंबर। सारे बोन्स टोटल ऐड होके बैठ रहे थे 200, मैंने ऊपर लेके हैं 206। तो उन 6 बोन्स को भी अभी हमें ढूंढना है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर। देखें अब आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरा पार्ट क्या है आपका? बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो क्या है हमारा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये अपेंडिकुलर है। देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा हमने 2 रीजन्स बनाए हैं। मैं 2-2 के पैर बना देती हूँ। पहला ये पैर, दूसरा ये पैर। फोर लिम्ब को जॉइनिंग देने के लिए रिब केज से डायरेक्ट जॉइनिंग नहीं है, पेक्टोरल गर्डल रिब केज से कनेक्शन बना के किसको जोड़ता है? 4 लिम्ब्स को जोड़ने का काम करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल भी इसी तरीके से नीचे से हमारे लिम्ब्स को जोड़ने का काम कर रहा है। देखें आप, सबसे पहले मैंने बात करी पेक्टोरल गर्डल की। बोन्स के नाम हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहला पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स कितनी है? 2 + 2। ये 2 + 2 क्या है भाई? तो देखें, सबसे पहली बोन जो देती है वो है आपकी क्लेविकल, दूसरी है आपकी स्कैपुला। क्लेविकल एंड स्कैपुला, 2 हैं क्लेविकल ईच ऑन वन साइड, क्योंकि भाई आप पूरे के पूरे जब भी वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, तो उस पर अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल को एक इस वाले रीजन में और एक इस वाले रीजन में। लिम्स की जब बात करो 4 लिम्स के, तो एक हाथ ये है मेरा, एक हाथ ये है। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं आपका? पूरा 4 लिम्स और हैंड लिम्स बनाने का काम करते हैं। तो आप जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो कितनी होंगी? सारी डबल। ओके। तो क्लेविकल एक ट्राइंगुलर शेप की बोन होती है जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सली प्रेजेंट होती है, रिब केज से कनेक्ट करने का काम करती है। फिर मैं बात करती हूँ आपकी स्कैपुला की। तो स्कैपुला एक लॉन्ग इलोंगेटेड बोन है। यहाँ पे जो हमारा जो नेक के नीचे एक लंबी बोन आती हुई दिखती है, ये हमारा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। पेक्टोरल गर्डल वो गर्डल है जो कि आपके 4 लिम्स के बोन को एक साथ जोड़े रखने का, बनाए रखने का काम करता है। मैं यहाँ पे 2 रीजन्स लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेक्टोरल गर्डल, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मतलब दूसरे ही पार्ट का पेल्विक गर्डल। दूसरा क्या है आपका? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 1 + 1। यहाँ पे जैसे पेक्टोरल गर्डल में आपको क्लेविकल और स्कैपुला दिख रहा है, सेम चीज़ जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पेल्विक गर्डल की, जो कि मेरा हैंड लिम्स बनाने का काम करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होती है सिर्फ एक बोन, जो कि अगेन किस में बोलेंगे हम? 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होगी, 2 पैर में प्रेजेंट होगी, जो कि कहलाती है आपकी एसेटा। क्या कहलाती है? एसेटाबिलम कहलाती है। 1 + 1। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 2 बोन्स हो गई। ठीक है। एसेटाबिलम कनेक्शन देता है किसके साथ? फिमर के साथ। और ये दोनों कनेक्शन देते हैं आपके ह्यूमरस के साथ। एक है आपका फिमर और दूसरा क्या है आपका? ह्यूमरस। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की बात करी। पेक्टोरल गर्डल में हमने क्लेविकल और स्कैपुला देखा। क्लेविकल और स्कैपुला जो है वो ह्यूमरस बनाते हैं, ह्यूमरस के साथ कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि मेन हमने पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बनाया ही है कि हैंड लिम्स की और 4 लिम्स की जो बोन्स हैं वो इसके साथ कनेक्शन बना पाएँ। और एसेटाबिलम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो लेकिन बोन जो है वो सिंगल है। एक लार्ज बोन होती है जिसको आप हिप बोन के नाम से भी जानते हो। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, इलियम, इस्चियम
एंड प्यूबिस। इसके 3 पार्ट हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। किसके? एसिटाबुलम के। ओके, फिर हम आगे बढ़ने पे पेयरिंग अब बिल्कुल कैसी चलेगी? सिमिलर चलेगी। कैसे सिमिलर चलेगी? देखिए, पेक्टोरल गर्डल मैंने आपको बता दिया, पेल्विक गर्डल आई हैव टोल्ड यू। नाउ अब आ जाते हैं फोर लिम्स पे और हिंड लिम्स पे। दूसरा पार्ट इज योर फर्स्ट फोर लिम्स, यहाँ पे दूसरा पार्ट है आपका हिंड लिम्स। देखें, फोर लिम्स और हिंड लिम्स में बच्चों पूरे के पूरे रीजन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है समझेंगे। सबसे पहले आपने पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बात करी, कनेक्शन बनाएगा ताकि इंटरनली कोई भी बोन एंटर करके इसके अंदर मूवमेंट को शो करे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं किसके साथ? ह्यूमरस के साथ पेक्टोरल गर्डल और एलियम फेमर के साथ आपका पेल्विक गर्डल। ओके, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना के ईजी मूवमेंट को देने में हेल्प करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े जब हम, तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा? ये जो फोर लिम्स है ये शुरू करते हैं यहाँ, फिर ये बोन्स, फिर आपके यहाँ पे प्रेजेंट कार्पल्स, फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस। सेम चीज़ होती है हमारे लेग के साथ, पैर के साथ। पैर के अंदर भी डिवीजन कुछ यही होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। मतलब काम नहीं बोलेंगे, मतलब फंक्शन जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कैसा है? एक ही है। और दोनों कितने कितने बना रहे हैं? 60 + 60। एक जगह चेंज होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपने क्या बोला? फर्स्ट पार्ट आपने बोला पेल्विक गर्डल, सॉरी, फोर लिम्स के अंदर पेक्टोरल गर्डल में सबसे पहली बोन होती है हमारी ह्यूमरस। ये जो बोन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आपको दिखती है, ये पूरा जो रीजन है ये क्या कहलाता है? ह्यूमरस कहलाता है। ह्यूमरस 1 + 1 टोटल कितनी है? 2। सेम चीज़ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर किसकी? हिंड लिम्ब की, फेमर की। फेमर अगेन 1 + 1, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इज इक्वल टू 2। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये सब हमें काउंट करना है अभी। सेकेंड, रेडियस। थर्ड, अल्लाह। यहाँ से यहाँ तक जो आपको पार्ट दिख रहा है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 2 बोन्स, एक है रेडियस, दूसरी है अल्ना। साथ में मिलके कहलाती हैं रेडियो अल्ना। क्या कहलाती हैं कंबाइनली? रेडियो अल्ना कहलाती हैं। यहाँ पर रेडियस और अल्ना के अपोजिट प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ ह्यूमरस थी वैसे यहाँ फेमर है। रेडियस अल्ना की जगह यहाँ पर क्या होती हैं आपकी? सबसे पहला टिबिया, दूसरी फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला, 1 + 1, 1 + 1, 2 एंड 2। जब मैंने यहाँ पर बोन्स को एंड किया, कौन को? रेडियस और अल्ना को, रेडियो अल्ना को, यहाँ टिबिया फिब्यूला को एंड किया, तो आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर फील नहीं होती, पर यहाँ पे छोटी छोटी सर्कुलर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये है आपका 4th पार्ट। ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपकी कार्पल्स। क्या बनाती हैं? कार्पल्स। एक इसको हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। कौन सी बोन्स कहते हैं? रिस्ट बोन्स, जो फील नहीं हो रही है पर इसके अंदर प्रेजेंट है। टोटल कितनी है नंबर में? 8 + 8 इज इक्वल टू 16। 8 + 8 16। जैसे कार्पल को रिस्ट बोन कहा जा रहा है, ऐसी एंकल बोन्स भी होती हैं भाई। लॉजिकल सी चीज़ है, सेम पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट और अब इसके अपोजिट। जैसे यहाँ पे कार्पल्स हैं, यहाँ पर होती हैं टार्सल्स।
यहाँ पर क्या है आपकी टार्सल्स। ये टार्सल्स लेकिन 8 नहीं होती, टोटल कितनी होती है 7 + 7 = 14। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, फेमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स। ओके, फिफ्थ कार्पल्स के बाद हाथ फिंगर को जब मैं इस तरीके से आगे पीछे कर रही हूँ तो एक लंबी बोन आपको यहाँ ऊपर उठती हुई दिखती है। अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो जब आप अपनी फिंगर का मूवमेंट दे रहे होंगे तो एक लॉन्ग बोन यहाँ पे उठी हुई दिखेगी आपको। उठेगी, अंदर जाएगी, उठेगी, अंदर जाएगी, उठेगी, अंदर जाएगी। तो ये जो बोन है ये कार्पल्स से जुड़ी हुई, मतलब कार्पल्स से जस्ट आगे है। ये क्या कहलाती हैं आपकी कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स। मैं बोन्स का भी आपको कनेक्शन जॉइंट बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले हमने बात करी किसकी, सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम जब स्कल से कनेक्टेड होता है तो यहाँ जो मूवमेंट चलता है ये मूवमेंट कहलाता है पिवोट मूवमेंट, पाइवट मूवमेंट कहते हैं बेसिकली, या फिर पाइवट जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स हैं सारे। साइनोवियल जॉइंट्स मतलब वो जॉइंट्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, हमारा, हम सिंपल बोलें तो मूवमेंट को शो करते हैं। दो तरीके के हैं, एक तो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्कल में प्रेजेंट थे। कैसे जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, मतलब वो जॉइंट्स जो कि मूवमेंट को शो नहीं करते, फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं, बस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि स्कल में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है लेकिन जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। इस जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, आपके इमूवेबल या फिर फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़े कार्टिलेजेनियस जॉइंट। दो बोन को कार्टिलेज से जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, कार्टिलेजेनियस जॉइंट कहलाते हैं। मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रही हूँ वो कर रही हूँ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं बच्चों जो कि वो कैविटीज़ जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा और जो दो पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। क्लियर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम में एटलस और एक्सिस के ऊपर जो वर्टिब्रल कॉलम से स्कल से वो कनेक्टेड हैं, तो कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, PIVOT, पाइवट जॉइंट। ओके, फिर उसके बाद पाइवट जॉइंट के बारे में मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ। पाइवट जॉइंट के बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे मैंने अभी आपको बोला कि जब आप बात कर रहे हो आपके किसकी, पेक्टोरल गर्डल्स के अंदर फोर लिम और पेल्विक गर्डल के अंदर हिंड लिम्स की, तो ये जो कनेक्शन बनता है ये बनता है किसके थ्रू, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के थ्रू बनता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जो यहाँ पर ह्यूमरस के साथ रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस ये रेडियस अल्ना आगे की तरफ तो बढ़ जाता है लेकिन पीछे की तरफ मूव नहीं करता। मैं सोचूंगी ये पीछे भी चला जाए, कितने भी फ्लेक्सिबल हों आप, ये चीज़ आपकी पीछे नहीं जाएगी। तो ये जो जॉइंट होता है ये जॉइंट कहलाता है आपका हिंज जॉइंट। कैसा जॉइंट कहलाता है, हिंज जॉइंट कहलाता है। मैंने आप लोगों को क्योंकि रेडियो अल्ना और ह्यूमरस के बीच में बताया, तो इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो कैसा जॉइंट प्रेजेंट है, जॉइंट प्रेजेंट है आपका हिंज जॉइंट। बात को समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। हिंज जॉइंट मतलब जो एक तरफ तो खुले लेकिन दूसरी तरफ ना खुले, जैसे कि इसके अंदर फेलेंजेस के अंदर कैसा जॉइंट है, हिंज, पीछे की तरफ नहीं जाएगा लेकिन आगे की तरफ मुड़ जाएगा, आगे की तरफ मुड़ जाएगा लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाएगा। सेम नी जॉइंट की जब हम बात करते हैं। मेटाकार्पल्स का जिक्र किया तो मेटाकार्पल्स आपका वो पार्ट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है और ये बनाता है ग्लाइडिंग, एक के ऊपर एक चलने वाला जॉइंट। क्योंकि मैं यहाँ पे मेटाकार्पल्स बता रही थी इस वजह से मैंने आपको जॉइंट पे डिस्कस कर दिया। एक किस ऊपर साथ ग्लाइड करने वाला जो पार्ट है वो क्या बनाता है आपका, मेटाकार्पल्स बनाता है। मेटाकार्पल्स टोटल कितनी है भाई, तो देख लें, 1 2 3 4 5, 5 + 5 टोटल 10। यहाँ पर हैं टार्सल्स की मेटा टार्सल्स, ये भी 5 + 5 कितना बनाती हैं आपका 10। मेटाकार्पल्स के बाद आपकी बनती हैं फेलेंजेस, ये भी फेलेंजेस। देखें, फेलेंजेस मैंने अपनी इस फिंगर को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में, लेकिन जो मेरा थंब है वो सिर्फ
दो पार्ट्स में होता है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 2, 14. 14 इधर, 14 इधर. 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28. सिमिलरली 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28. नाउ ये पूरा का पूरा 4 लिम्ब हुआ, ये पूरा का पूरा हिंड लिम्ब हुआ. काउंट कीजिए ज़रा. 28 प्लस 10 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 प्लस 16, 44 प्लस 16 कितना हुआ आपका 10 एंड ये 60. कितनी बोन्स हो गई टोटल? 60. देखें सही पढ़ा था हमने. अपेंडिकुलर के 4 लिम्ब में कितनी बोन्स हैं? 60. करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अब आ जाइए आगे. जब आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे भाई यहाँ पे हमें यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, तो ऑब्वियसली 2 बोन्स कम दिखी. कितनी हो गई? 58. नहीं टिक नहीं करूँगी, काट दूंगी. भाई पड़ी 60 थी, 58 कैसे रह गई? यहाँ पे टार्सल्स की जो 14 बोन्स थी वो 14 बोन्स ने आगे क्या किया, जो कि यहाँ पे 60 है और यहाँ 58 रह गई. 2 बोन्स कहाँ गई? तो वो 2 बोन्स बनाती हैं 7th बोन, जिसको हम बोलते हैं आपका नी कैप या फिर पैटेला. एक नी पे एक पहला कैप, दूसरे नी पे दूसरा कैप. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. तो 58 प्लस 2 कितने बना दिया? 60 बना दिया. समझ रहे हैं? 58 प्लस 2 कितना बन गया आपका? 60 बन गया. किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए. 60 यहाँ हो गई, 60 यहाँ हो गई, 4 यहाँ हुई, 2 यहाँ हुई, टोटल 126. 60 प्लस 60 120, 2 प्लस 2 124, प्लस 2 126. पूरा का पूरा एक्सियल अपेंडिकुलर खत्म कर दिया. ओके, पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया, पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया. अब भी 6 बोन की कमी है. कैसे 6 बोन की कमी है? मैंने आपको यहाँ पर बताई टोटल 74 बोन्स, यहाँ पर बताई 126 अपेंडिकुलर की तो हमने कंप्लीट कर ली. आपके पास क्वेश्चन मार्क होना चाहिए किसके लिए? एक्सियल स्केलेटन के लिए. एक्सियल स्केलेटन आपने काउंट करवाई है 74 और 74 के आगे हाइफन बना के मैंने लिखा है 80. तो ये जो 6 बोन्स ऐड हुई, ये कहाँ ऐड हुई? मतलब ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट है एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही. और एक्सियल स्केलेटन में बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम. उस नर्वस सिस्टम में मैं आप लोगों को 3 ईयर बोन्स के बारे में बताऊंगी. एक ईयर में 3, दूसरे ईयर में 3, ईच 3, मतलब 3 बोन्स प्रेजेंट इन ईच ईयर. ओके, कौन कौन सी? मेलस, इनकस या फिर स्टेप्स, या फिर नहीं, थर्ड इज स्टेप्स. मेलस, इनकस, स्टेप्स. ये जो तीनों हैं 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1. 3 of the bones form total 6 bones. कहाँ प्रेजेंट है भाई? आपके ईयर जो हैं वो स्कल के अंदर ही तो दिख रहे हैं. जो ईयर्स हैं वो किस में दिख रहे हैं? स्कल में ही तो दिख रहे हैं. मतलब स्कल से बाहर जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये 6 बोन ले जाके कहाँ जोड़ दीजिए? आपके 74 बोन्स में. तो एक्सियल की 74 प्लस आपके ईयर की 6 बोन्स प्लस आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन आपका यहाँ पे पूरे के पूरे बोन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके 206 बोन्स बनाने का काम करती है. हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कंप्लीट कर दिया. हम जो आपके जो जॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमने यहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जॉइंट पे पूछा जाएगा, बोन्स पे भी पूछा जाएगा. मैं आपको एक थोड़ा सा रिकॉलिंग दे देती हूँ.
मेटाकार्पल्स जो जॉइंट शो कर रही हैं आगे की तरफ, लेकिन पीछे नहीं जा रही है। कौन सा जॉइंट है आपका? हिंज जॉइंट है। मैंने बोला कार्पल्स के बीच में, कार्पल्स आपस में एक दूसरे से इस तरीके से रब होती हैं, वो कहलाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन्हीं मेटाकार्पल्स के ऊपर प्रेजेंट, कार्पल्स के ऊपर प्रेजेंट ही मेटाकार्पल्स, कार्पल्स ग्लाइडिंग जॉइंट शो कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट हैं आपके कौन? मेटाकार्पल्स। ये जो मेटाकार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स जब कार्पल्स पे ग्लाइड करते हैं, मेटाकार्पल्स जब कार्पस पे स्लाइड करते हैं तो इस तरीके से ग्लाइडिंग होती है। ये कहलाती है आपका सैडल जॉइंट। कैसा जॉइंट कहलाता है? सैडल जॉइंट। एक हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये सारे के सारे मैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जो आपके बॉल एंड सॉकेट है, ये एक एसिटाबुलम, जैसे मैंने बोला आपका ये ग्लेनोइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल के अंदर होती है, और आपकी जो एसिटाबुलम कैविटी बना रही है ये इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये इस तरीके से रब करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका किसका था? इससे कनेक्टेड डिजीज़ है वो हम डिस्कस कर चुके, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया।